नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। त्रिनेत्र माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। और आपका जो टॉपिक चल रहा था वो आपका कोशिकांग चल रहा था, सेल ऑर्गेनल आपका चल रहा था। और जिसमें मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था, ये प्लास्टिड के बारे में थोड़ा सा हल्का सा मैंने ब्रीफ आपको दिया था। तो जो भी पॉइंट रहे आपका, उस पॉइंट को आप डाल लीजिएगा। और ये पॉइंट था आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? हिंदी में इसको बोला जाता है लवक। तो लवक के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था और मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिड केवल और केवल आपका किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में ये पाया जाता है। और ये एनिमल सेल में ये एब्सेंट रहता है। एनिमल सेल में यानी कि ये जो जंतु कोशिका है उसके अंदर ये एब्सेंट रहता है, इसमें ये पाया जाता है। और मैंने आपको साथ साथ ये बताया था कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी करने वाले जो महानुभाव थे वो ई हीकल साहब थे। कौन थे? ई हीकल साहब थे। इन्होंने ही डिस्कवरी किया था। और मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिड का जो काम है वो आपका क्या है? वो कलरिंग देने का काम आपका प्लास्टिड का रहता है। तो मैं आज आपको बताने वाला था टाइप्स ऑफ प्लास्टिड के बारे में, आपको बताने वाला था। और एक चीज और मैंने बताई थी कि ये इसका काम क्या है? ये कलर देने का इसका काम है, कलर। अगर एनिमल सेल में अगर हम बात करें, नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिएगा। एनिमल सेल में अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में कलर देने का काम कौन करता है? एनिमल सेल के अंदर ये काम करता है कौन? ये एनिमल सेल के अंदर ये काम करता है आपका मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट ये काम करता है। ह्यूमंस की अगर बात करेंगे तो ह्यूमंस के अंदर आपका मेलानिन पिगमेंट होता है। और यही मेलानिन पिगमेंट अगर एक्स्ट्रा है, बहुत ज्यादा है तो व्यक्ति का जो कलर है वो ब्लैक होता है। ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया था। और यदि मेलानिन पिगमेंट ये लेस है, कम है, तो इस व्यक्ति का जो कलर होगा वो फेयर कलर होगा, यानी कि गोरे लोग होंगे वो। और मेलानिन पिगमेंट जो है आपका कलर अगर कम है बॉडी के अंदर, तो ये स्किन प्रॉब्लम उन लोगों को आपने देखा होगा, जो गोरे लोग होते हैं, जो फेयर कलर जिनका होता है, तो उनके अंदर स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलती है। लेकिन जो लोग मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा होता है, उनका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, और उन लोगों को आपका क्या है कि उन लोगों के अंदर आपका स्किन प्रॉब्लम कम आपको देखने को मिलती है। तो मेलानिन पिगमेंट क्या है कि जब ज्यादा होता है तो ब्लैक होता है। और आपने जो सनलाइट होती है तो सनलाइट का इंपैक्ट कम पड़ता है ब्लैक पर्सन के ऊपर। तो चलिए अगर आप आगे बात करते हैं हम प्लास्टिड के टाइप्स की। टाइप्स इसके जो कितने प्रकार का होता है प्लास्टिड, ये मैं आपको बताता हूं। तो प्लास्टिड जो है वो जनरली सर 3 प्रकार का आपका प्लास्टिड होता है। कितने प्रकार का होता है? प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं। जो प्लास्टिड है, जो लवक है, वो 3 प्रकार का होता है। 3 कौन कौन सी होते हैं? सबसे पहला है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इसको हिंदी में बोला जाता है हरित लवक। हरित लवक। और एक आपका होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, और हिंदी में मैं आपको बताऊंगा। और आपका क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, इसको बोला जाता है श्वेत लवक, या श्वेत लवक भी बोल देते हैं, और इसे वर्णक भी बोल देते हैं। श्वेत वर्णक, लवक या वर्णक एक ही बात है। हरित वर्णक, श्वेत वर्णक, और जो क्रोमोप्लास्ट है उसको बोलते हैं वर्णी लवक। क्या बोला जाता है? वर्णी। इसको बोला जाता है वर्णी लवक। वर्णी लवक किसे बोला जाता है? तो आपके प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और जो क्लोरोप्लास्ट जो है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसको जान लीजिए। इसको मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है। क्या होता है? और इसको जानने से पहले आप ये चीज जान लीजिए, प्लास्टिड को क्या बोला जाता है? प्लांट का किचन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किचन ऑफ प्लांट। इसको क्या बोला जाता है प्लास्टिड को? किचन ऑफ प्लांट। किचन ऑफ प्लांट इसे बोला जाता है। अगर पूछा जाए कि प्लांट का किचन कौन है, रसोई घर कौन सा है, तो आप बताएंगे प्लास्टिड। अगर प्लास्टिड नहीं दे रखा ऑप्शन में तो आप क्लोरोप्लास्ट को आप बताएंगे कि साहब ये आपका रसोई घर है। किचन ऑफ प्लांट।
अगर ऑप्शन में अगर प्लास्टिड नहीं दे रखा है तो आपका क्लोरोप्लास्ट दे रखा होगा। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है किचन ऑफ प्लांट बोला जाता है, या प्लास्टिड को किचन ऑफ प्लांट बोला जाता है। ठीक है ना। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से, ऐसे समझ लीजिए, इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से आपका जो प्लांट का जो कलर होता है, प्लांट का कलर जो होता है ग्रीन, ग्रीन कलर जो होता है, वो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। इस क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? ग्रीन कलर होता है आपका क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, हरित लवक की वजह से होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, और वो पिगमेंट क्या होता है? वो पिगमेंट है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट पाया जाता है, क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट पाया जाता है। इस पिगमेंट की वजह से ही आपके जो पौधे का कलर आपको देखने को मिलता है वो आपका हरा जो कलर होता है, पूरे प्लांट में जितना भी फल सब्जी जितना भी आपका होता है, जितने भी हरे कलर देने का काम जो होते हैं, हरा रंग जो मिलता है पौधों को, वो हरा रंग जो मिलता है, वो हरा रंग मिलता है आपका क्लोरोप्लास्ट में जो उपस्थित है पिगमेंट क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल की वजह से आपका प्लांट को ये हरा रंग मिलता है। प्लांट हो, वेजिटेबल हो, जितना भी हो, वो सारा का सारा कलर आपको जो मिलता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से मिलता है। क्लोरोप्लास्ट एक टाइप से प्लास्टिड का, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट, और इसी क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से प्लांट में जो कलर है ग्रीन कलर, वो ग्रीन कलर देने का जो काम करता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट ये करता है। तो ये बात आपके समझ में आई। और अगर बात की जाए कि क्लोरोफिल प्लांट के किस हिस्से में सबसे ज्यादा होता है, तो क्लोरोफिल सबसे ज्यादा जो होता है वो पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, सबसे ज्यादा नंबर 1 पे होता है लीफ में। सबसे ज्यादा किसमें होता है? पत्ते में सबसे ज्यादा आपका क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। और दूसरे नंबर पे आपका आता है फ्रूट्स, यानी कि फलों में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आपका क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। तीसरा है आपका ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों में तीसरे नंबर पे आता है। और चौथे नंबर पे आता है आपका फ्लावर। बात समझ आ रही है? तो जो क्लोरोफिल है सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? पत्ते में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर फ्रूट्स फलों में पाया जाता है। तीसरे नंबर पे आपका आता है वेजिटेबल्स। चौथे नंबर पे आता है फ्लावर्स। तो इस तरीके से आपका ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, इस क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ही चाहे पौधा हो, फूल हो, फल हो, सब्जियां हो, इसमें जितना भी हरा रंग आप देखते हो वो ड्यू टू क्लोरोफिल पिगमेंट। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट कहां होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, हरित लवक के अंदर। और हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट इज द पार्ट ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया। ये होता है वर्णीय लवक, ये होता है श्वेत लवक। तो प्लांट के अंदर जितना भी हरा रंग आप देखते हैं वो हरा रंग आपको दिखाई देता है क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। ठीक है ना। और यही क्लोरोफिल पिगमेंट है, इसको मैंने आपको बताया था ना कि किचन ऑफ प्लांट। तो किचन ऑफ प्लांट क्यों बोला जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ही आपके प्लांट, फ्लावर, जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितना भी आप हरा रंग देखते हो उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होने की वजह से या क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंट की वजह से आपका क्या होते हैं, वो सारे के सारे रंग आपके, वो सारा का सारा जो सब्जी है, वो कोई भी रंग जो हरा रंग है, जितना भी हरा रंग आप देखते हो वो आपको क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से आपको देखने को मिलता है। अब बात आती है कि इसको किचन ऑफ प्लांट क्यों बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को? क्योंकि इस क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंट में ही आपके जो प्लांट हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनको क्या बुलाया जाता है? प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स बुलाया जाता है, यानी कि स्वपोषी बुलाया जाता है। और स्वपोषी क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसमें एक पॉइंट तो आपका ये हो गया क्लोरोप्लास्ट में। एक बात और मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने आपको बताया क्या पाया जाता है? एक पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। इस पिगमेंट की प्रेजेंस में ही ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, इसी की प्रेजेंस में
इसी की प्रेजेंस में क्या होता है, इसी की उपस्थिति में आपके जो प्लांट हैं वो अपना फूड बनाते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही प्लांट अपना क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। कैसे फूड बनाते हैं और इनका फूड है क्या, प्लांट का जो फूड है वो क्या है, वो आपका ग्लूकोज है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज है, यानी कि इसको केमिकल रिएक्शन में लिखेंगे C6H12O6। ये जो आपका है, आपका ग्लूकोज, ये क्या है, ये ग्लूकोज आपका प्लांट का फूड है। प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि प्लांट अपना भोजन कैसे बना रहे हैं, सेल्फ बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है, यानी कि स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इंसान अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, वो निर्भर है, हेटेरोट्रॉप्स है, हम परपोषी हैं, और ये ऑटोट्रॉप्स है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ये डिपेंडेंट नहीं है। और हम लोग डिपेंडेंट हैं, हम दूसरों पर डिपेंड है, हम पेड़ पौधों फलों सब्जियों पर हम डिपेंडेंट हैं, हमारी बॉडी अपना खाना स्वयं नहीं बनाती। अगर नेचर ऐसा कर देती कि इंसान अपना भोजन, उसकी बॉडी स्वयं से ही फूड का बनाना शुरू कर देती, तो इतना खाना कमाना, इतना झगड़ा, इतनी राजनीति, इतनी पॉलिटिक्स, इतनी दुनियादारी, इतनी धार्मिक मान्यताएं, इतनी सारी चीजें, ये कुछ होता ही नहीं। सबसे पहले चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में क्या बोलते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो हमारा जो शरीर है निरोगी होना चाहिए, और निरोगी कब होगा, जब भोजन टाइम से मिलेगा। तो इंसान की जो ह्यूमन बॉडी है वो खाना स्वयं नहीं बना रही है, हम लोग दूसरों पर डिपेंड हैं, और दूसरों पर डिपेंड होने की वजह से हम लोग परपोषी हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं। प्लांट अपना खाद्य स्वयं बना रहे हैं, और इसका जो फूड है वो क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। और ये खाना जो बनता है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट अपना भोजन बनाते हैं ग्लूकोज को, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से बना रहे हैं वो आप देखिए। तो जब प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, तो देखिए क्या होता है, ये नेचर से CO2 होते हैं प्लस H2O। ये कहां से ले रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं। कहां से ले रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर, यानी कि वातावरण से CO2 उठा रहा है। वो कहते हैं ना कि पौधे CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो यही हो रहा है कि जो ऑक्सीजन ले रहे हैं प्लांट नेचर से, वो अपना खाना बनाने के लिए ले रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से लिया। ये जो H2O है वाटर, ये कहां से ले रहे हैं, ये रूट के माध्यम से ले रहे हैं, ये जड़ के माध्यम से जा रहा है। ये जड़ें ये क्या कर रही हैं, ये जड़ें एब्जॉर्ब कर रही हैं वाटर को। और फिर क्या हो रहा है, यहां पर दो चीजें हैं कैटलिस्ट की तरह काम कर रही हैं। एक क्या है, एक है आपका सनलाइट, ये क्या है, सनलाइट को ये एब्जॉर्ब कर रही है, और एक पिगमेंट यहां काम कर रहा है, वो पिगमेंट है क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंट में क्या हो रहा है, ये सनलाइट एब्जॉर्ब कर रही है, कहां, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सनलाइट एब्जॉर्ब कर रही है, और सनलाइट जो एब्जॉर्ब कर रही है ये, और क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है कहां, किसमें, आपका सबसे ज्यादा, मैंने आपको क्या बताया था कि पत्तियों में सबसे ज्यादा आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये आपका C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन प्लस H2O। बात समझ आ रही है। तो ये क्या हो रहा है कि ये आपका ग्लूकोज बनके तैयार हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बनके तैयार हो रहा है। इसको हम चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं, हम चाहें तो इसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपके 6 ऑक्सीजन हो गए, 12 H2O हो गए, और ये आप रिलीज कर दीजिए 6 और 6, ठीक है ना। तो ये जो हो रहा है प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हो रही है, प्लांट अपना खाना बना रहा है, खाना क्या है, ग्लूकोज है। बात समझ में आ रही है। और इसी प्रोसेस को जो बोलते हैं, एक चीज दोबारा समझ लीजिए, CO2 एटमॉस्फेयर से लिया, H2O रूट से आ रहा है, सनलाइट आ रही है, क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बनकर तैयार हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज बनकर तैयार हो रहा है, ग्लूकोज बनकर तैयार हो रहा है। ये वातावरण में छोड़ देगी, ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई ऑक्सीजन, और ये H2O ये वापस रूट में चला जाएगा।
ये वापस जड़ों में चला जाएगा। और यही जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस। ये कौन सी प्रोसेस कहलाती है, इसके नीचे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, एक पॉइंट लिख लीजिएगा। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहलाती है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनता है। और ये जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इस केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है सर जी, इस केमिकल रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इस केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हो रही है, प्रक्रिया हो रही है, ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो रही है। तो ये वाली बात आपको समझ में आई, तो ध्यान दीजिएगा दोबारा। क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, ठीक है ना। और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ही क्या बन रहा है कि प्लांट अपना फूड बना रहे हैं। प्लांट अपना क्या बना रहा है, ये फूड बना रहे हैं। तो किस तरीके से बना रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड नेचर से लिया, रूट के माध्यम से H2 लिया, सनलाइट और क्लोरोफिल, और ये ग्लूकोज बन के तैयार हो रहा है ना। और ये की पूरी जो साइट है, ये किस साइड पे हो रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट में ये भोजन बन रहा है। तो एक पॉइंट आप डालकर लिख लीजिएगा कि ये जो ग्लूकोज, जो प्लांट का जो फूड है, वो जो बन के तैयार हो रहा है, वो कहां तैयार हो रहा है, वो आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर तैयार हो रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट साइड पर ही प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। पहली बात, इसमें किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। और किस केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से इसको बनाते हैं, ग्लूकोज जो बनता है। और किस साइड पे हो रहा है, ये साइड पे हो रहा है क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है, वहां पर ये भोजन बन रहा है। और सबसे ज्यादा क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, सबसे ज्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है लीफ में, पत्तियों में पाया जाता है। तो अगला पॉइंट इसमें है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो ये जो सारी की सारी जो प्रोसेस हो रही है, ये टोटल जो फूड जो बन रहा है, फोटोसिंथेसिस जो हो रही है, वो केवल और केवल, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, केवल और केवल ये लीफ में होता है, यानी कि पत्तियों में होता है। ना स्टेम में होता, ना ही तने में होता है, ना ही फलों में होता है। ये आपके प्लांट के जितनी भी पत्तियां हैं, उन पत्तियों में आपका क्या होता है, लीफ में क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों होता है पत्तियों में सबसे ज्यादा, क्योंकि ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, वो सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, वो लीफ में पाया जाता है। और किसी भी साइड पर, किसी भी जगह आपका ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। यही सनलाइट एब्जॉर्ब करती है, यही सबसे ज्यादा क्लोरोफिल है, और यही आपका CO2 एब्जॉर्ब कर रही है। और यहीं से रूट के माध्यम से ये लीफ में जाके पहुंच रहा है, क्या, H2O पहुंच रहा है, वाटर पहुंच रहा है। और लीफ में ही ये पूरी प्रोसेस आपकी हो रही है। तो इसमें आपके कई सारे क्वेश्चन आपके निकल गए क्या। और इसीलिए ये जो ग्लूकोज बन रहा है, इस ग्लूकोज बनने की वजह से ये आपका क्या कहलाता है, किचन ऑफ द प्लांट। प्लांट का रसोई घर इसे बोला जाता है। जैसे घरों में क्या बनता है, घरों में भोजन बनता है, भोजन बनाने के लिए रसोई की आवश्यकता होती है, तो रसोई में भोजन बनता है। तो इसलिए ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये प्लांट का रसोई घर है, प्लांट का किचन है। तो इसी किचन के अंदर आपका ग्लूकोज बनकर तैयार हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों के समझ में आ गया। अब क्या होता है कि जब ये सारी प्रक्रिया हो जाती है, फूड जब ग्लूकोज जब बनकर तैयार हो गया, सारी चीजें हो गई, सारा कुछ हो गया, तो आगे चल के अब क्या प्रोसेस होती है। अब मान लीजिए कि कभी कभी जब ग्लूकोज प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है। तो ये वाला पॉइंट आपने देखा। तो चलिए आगे मैं आपको डिस्कस करता हूं। डेली का मेथड डेली जरूर तैयार करते रहिए आप लोग। ये देखिए, अब क्या है, मान लीजिए कि प्लांट ने ग्लूकोज एक्स्ट्रा बना दिया। क्या हुआ, ग्लूकोज कहां बनना है, या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहां हो रही है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया हो रही है, इसको लिख लीजिए, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहां हो रही है, प्रोसेस या रिएक्शन कहां हो रही है, ये हो रही है आपकी लीफ में।
लीफ में सबसे ज्यादा हो रही है। तो लीफ में जब ये प्रोसेस हो रही है तो जब यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ ये ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज। और जब कभी भी ग्लूकोज जब एक्स्ट्रा बन जाता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जब बन जाता है, जब ग्लूकोज पत्तियां, मान लीजिए प्लांट है, बहुत ज्यादा लीफ है, हद से ज्यादा पत्तियां हैं उसमें, तो ये क्या होगा, ग्लूकोज एक्स्ट्रा बनकर तैयार हो जाएगा। और ये फिर जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है, जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है तो प्लांट का एक पार्ट है ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड का पार्ट है ल्यूकोप्लास्ट। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो स्टार्च में कन्वर्ट होकर, स्टार्च में क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा, स्टार्च में ये कन्वर्ट होकर के ये ल्यूकोप्लास्ट में जाके स्टोर हो जाता है, ल्यूकोप्लास्ट में जाकर के ये स्टोर हो जाता है, ल्यूकोप्लास्ट में जाकर के ये स्टोर हो जाता है। दोबारा से देख लीजिए, ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लीफ में हो रही है, यहाँ ग्लूकोज है, मान लीजिए बहुत ज्यादा पत्तियां हैं और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनकर तैयार हो गया, तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, और स्टार्च में कन्वर्ट होने के बाद ये ल्यूकोप्लास्ट में जाकर के स्टोर हो जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट की लोकेशन कहाँ है, तो ये ल्यूकोप्लास्ट आपका पड़ता है, ये पाया जाता है प्लांट के रूट्स में, ये पाया जाता है। इसकी लोकेशन कहां है ये, अब बात करें क्लोरोप्लास्ट कहां है, क्लोरोप्लास्ट तो हर जगह है, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कहां है, ये मैक्सिमम लीफ में ये पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बना, एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनने के बाद क्या हुआ कि प्लांट को इतने ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं है, तो जैसे एक ह्यूमन बॉडी क्या करती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर आपका जो लिवर है, उस लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो हमारा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है लिवर में जो ग्लूकोज है। तो इसी तरीके से प्लांट में भी जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो वो स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट होकर के ये आपका ल्यूकोप्लास्ट में जाकर के स्टोर हो जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, ये श्वेत वर्णक है, यानी कि इसका एक आगे मैं आपको बताऊंगा, ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये ट्रांसपेरेंट कलर देने का काम करता है, ट्रांसपेरेंट यानी कि ये पारदर्शी है, यानी कि श्वेत है, ट्रांसपेरेंट यानी कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, आर पार जो दिखता है, ये अवर्ण, ये क्या है, श्वेत लवक है, वर्णक है, श्वेत वर्णक है, तो ये ट्रांसपेरेंट कलर देने का काम करता है। और ल्यूकोप्लास्ट में ही आपका क्या है, जो स्टार्च है, स्टार्च किसे बोलते हैं, स्टार्च को आप लिख लीजिए, स्टार्च किसे बोलते हैं, जब एन नंबर ऑफ ग्लूकोज, जब एन नंबर ऑफ ग्लूकोज जब आपस में मिल जाते हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तब उसको बोला जाता है स्टार्च। जब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको स्टार्च बोला जाता है। और स्टार्च की फॉर्म में ही आपका रूट्स में ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट होकर के ल्यूकोप्लास्ट में जाकर के ये स्टोर हो जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट की लोकेशन कहाँ है, ये रूट्स में है, प्लांट के अंदर, ये प्लांट के रूट्स में जो ल्यूकोप्लास्ट है उसमें जाकर के ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज ये स्टोर हो जाता है। अब बात आती है, क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार ये क्यों, मतलब आपका स्टोर रहता है, क्यों रहता है स्टोर इसके अंदर। मान लीजिए हम लोग क्या है, हम लोग तो खाना आज बनेगा, कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, ह्यूमन ऐसे नेचर करता है, या फिर बाकी जितने भी एनिमल्स हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कोई दूसरा देने वाला तो है नहीं। तो जब कभी भी आपने देखा होगा कि जो एक्स्ट्रा जो स्टार्च है, ये जो स्टार्च है, मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्लांट कब इस स्टार्च का इस्तेमाल करता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है या बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है, कोहरा बहुत ज्यादा होता है, तो ये जो ग्लूकोज बन रहा है वो सनलाइट की प्रेजेंस में बना रहा है। ये प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब तक इसे नहीं मिलेगा तब तक ये ग्लूकोज बना नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब लीफ को, पत्तियों को जब सूर्य का प्रकाश, सनलाइट नहीं मिल पाती है तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ये प्रोसेस ये पूरी नहीं हो पाती है और प्लांट अपना ग्लूकोज, अपना खुद का भोजन ये बना नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सनलाइट नहीं मिलती है उनको, तो यही स्टार्च जो रूट में ये ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जाकर जो स्टोर है वही आपका क्या करते हैं, ये स्टार्च कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और फिर ये अपने इस स्टार्च से ये अपना काम चलाते हैं जब सनलाइट उन्हें नहीं मिलती है। तो ये उस स्थिति में ये स्टार्च काम आता है। तो ये वाली बात आपको समझ में आई। तो इस तरीके से आपका जो पॉइंट रहा, ये क्लोरोप्लास्ट का पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट के दो काम हैं, एक ये प्लांट को कलर देने का काम करते हैं,
कौन सा कलर देने का, ये ग्रीन कलर देने का, ये काम करते हैं। दूसरा काम क्या है, इसी क्लोरोफिल की वजह से आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ये पत्तियों में होती है, ये कहीं और नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट की लीफ में ही ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो इस लीफ में ही आपका प्लांट का ग्लूकोज बनकर तैयार होता है, प्लांट का फूड बनकर तैयार होता है। ये वाली बात यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात हम लोग करते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अब आपके डिस्कस करेंगे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। हेडिंग डालेंगे आप ल्यूकोप्लास्ट। हेडिंग डाल लीजिएगा ल्यूकोप्लास्ट। अगली हेडिंग है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की लोकेशन कहाँ है, इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन है आपकी कहाँ, ये लोकेशन है आपकी रूट्स में, पौधे की जड़ों में, ठीक है ना। और ल्यूकोप्लास्ट के 3 प्रकार होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के कितने टाइप्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट के आपके 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, इसको हिंदी में एमाइलो भी बोलते हैं, एमाइलोप्लास्ट। और एक होता है आपका इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट, इसको भी इलियोप्लास्ट ही बोलते हैं हिंदी में, इलियोप्लास्ट। और एक आपका होता है एलिरोप्लास्ट। एलिरोप्लास्ट, इसको भी एलिरोप्लास्ट ही बोला जाता है, एलिरोप्लास्ट। ये आपके 3 टाइप्स होते हैं किसके, ल्यूकोप्लास्ट की लोकेशन कहाँ है, रूट्स में है साहब। तो ल्यूकोप्लास्ट का मैंने आपको क्या काम बताया था कि ये ट्रांसपेरेंट कलर देने का काम करते हैं सबसे पहला। और दूसरा ये जो प्लांट का जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बनकर तैयार हो रहा है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कहां जाके स्टोर हो रहा है, वो ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर हो रहा है। तो अब बात आती है कि ल्यूकोप्लास्ट के किस पार्ट में जाकर के ये स्टोर हो रहा है। अब ये पॉइंट आपका यहां आता है। तो ये जो एमाइलोप्लास्ट है, इस एमाइलोप्लास्ट में क्या स्टोर होता है, एमाइलोप्लास्ट में ये कार्बोहाइड्रेट ये स्टोर होता है। जब एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट आपका क्या है, वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज, ये जब ये एक्स्ट्रा हो जाता है तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहां स्टोर होता है, ये स्टार्च की फॉर्म में ये कहां स्टोर होता है, एमाइलोप्लास्ट में। एमाइलोप्लास्ट में जाके स्टोर होता है। बात समझ में आ रही है। ये ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट तो है। यहां पर एमाइलोप्लास्ट में क्या होगा, एमाइलोप्लास्ट इज द पार्ट ऑफ ल्यूकोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट इज द पार्ट ऑफ प्लास्टिड। और ये ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ही आपका एक्स्ट्रा फूड जो बनता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बनता है, वो आपका स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है ल्यूकोप्लास्ट में। अगर बात पूछी है कि ल्यूकोप्लास्ट किस वाले पार्ट में, तो एमाइलोप्लास्ट में जाकर के ये एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है, जो प्लांट का जो भोजन है, वो स्टार्च की फॉर्म में एमाइलोप्लास्ट में जाकर के ये स्टोर हो जाता है। बात समझ आ रही है। और अगला क्या है, एलियोप्लास्ट। तो इलियोप्लास्ट में जब कभी प्लांट के अंदर ऑयल, या इसको बोल देंगे फैट, या इसको बोल देंगे वसा, जब ये एक्स्ट्रा हो जाता है प्लांट के अंदर, तो ये कहां जाके स्टोर होता है, ये स्टोर होता है आपका किसमें, ये स्टोर होता है इलियोप्लास्ट में। इलियोप्लास्ट में ये स्टोर होता है। जब कभी प्लांट में ऑयल या फैट या वसा प्लांट में जब ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये कहां पे जाके स्टोर होता है, ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रहा है एमाइलोप्लास्ट में। ऑयल, फैट या लिपिड्स या वसा ये जो स्टोर हो रहा है, जब ये एक्स्ट्रा होता है प्लांट के अंदर, तो ये स्टोर होता है इलियोप्लास्ट के अंदर। अब बात करते हैं एलियोप्लास्ट के अंदर। तो एलियोप्लास्ट के अंदर जब कभी भी प्लांट के अंदर क्या एक्स्ट्रा हो जाता है,
आपका प्रोटीन, या प्रोटीन लिख लीजिए, प्रोटीन को ही तोड़ते हैं एमिनो एसिड में, या अमीनो एसिड जब एक्स्ट्रा हो जाता है प्लांट के अंदर तो ये कहां जाके स्टोर होता है, ये स्टोर होता है आपका किस जगह, एल्यूरोप्लास्ट के अंदर, एल्यूरोप्लास्ट के अंदर जाकर के ये स्टोर हो जाता है। तो एल्यूरोप्लास्ट नहीं, ये हाँ एल्यूरोप्लास्ट के अंदर। तो ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप्स हो गए, फर्स्ट वन इज एमाइलोप्लास्ट, सेकंड वन इज इलियोप्लास्ट और थर्ड वन इज एल्यूरोप्लास्ट। तो ये वाला पॉइंट आपके समझ में आया। एमाइलोप्लास्ट के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है प्लांट के अंदर, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या, ग्लूकोज जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये स्टार्च की फॉर्म में एमाइलोप्लास्ट में जाकर के स्टोर हो जाता है। और जब कभी भी प्लांट के अंदर ऑयल, फैट या वसा ज्यादा हो जाता है तो वह इलियोप्लास्ट के अंदर जाकर के स्टोर हो जाता है। और जब कभी भी प्लांट के अंदर प्रोटीन और एमिनो एसिड जब एक्स्ट्रा होते हैं तो ये स्टोर हो जाता है एल्यूरोप्लास्ट के अंदर। और ये तीनों के तीनों किसके पार्ट हैं, ल्यूकोप्लास्ट के ये पार्ट हैं। और ल्यूकोप्लास्ट की लोकेशन कहाँ है, वो रूट्स में। तो इस तरीके से आपका ल्यूकोप्लास्ट का पोर्शन ये कंप्लीट होता है। अब बात आती है क्रोमोप्लास्ट की। अब किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट की। तो अगली हेडिंग आपकी जाएगी क्रोमोप्लास्ट। और ये तीनों के तीनों ही पार्ट आपके किसके हैं, तीनों पार्ट आपके हैं प्लास्टिड के। ये प्लास्टिड के ही पार्ट है। ओके, तो अगली हेडिंग आपकी क्या, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, तो ये क्रोमोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट इज द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका जो क्लोरोप्लास्ट था वो प्लांट को सिर्फ एक ही कलर देने का काम कर रहा था। वो आपका कलर कौन सा था, वो कलर था ग्रीन कलर। ग्रीन कलर प्लांट में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, फ्लावर्स में जितना भी आप ग्रीन कलर देखते हो वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जो प्लांट्स को ग्रीन कलर देने का काम करता है। और क्रोमोप्लास्ट क्या है कि हरे कलर को छोड़ करके बाकी जितने भी कलर हैं वो सारे के सारे कलर आप देने का काम कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है। तो सारे के सारे कलर देने का काम, यानी कि प्रोवाइड द ऑल कलर्स, प्रोवाइड द ऑल कलर्स। बस किसको छोड़ करके, ऑल्स में ग्रीन कलर नहीं है, बाकी जितने भी सारे कलर हैं ये सारे के सारे कलर देने का काम ये क्रोमोप्लास्ट करता है। चाहे आपका लीफ का कलर देखते हो, लीफ, चाहे आप फ्रूट्स का कलर जितने भी देखते हैं, चाहे आप जितने भी वेजिटेबल्स हैं, कलरफुल वेजिटेबल्स हैं, चाहे आपका जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने भी फ्लावर्स आप देखते हैं, ये चारों में जितना भी आपका कलर है, चाहे आपका ऑरेंज हो, पपीता हो, संतरा हो, चाहे आपका केले का कलर हो, चाहे मौसमी का कलर हो, चाहे आपकी लीची का कलर हो, चाहे फूलों में गुड़हल हो, सनफ्लावर हो, रोज हो, जितने भी आपके फ्रूट्स, कलर, पत्तियां, जितना भी कलरफुल है वो सिर्फ ग्रीन कलर को छोड़ करके बाकी के सारे जितने भी कलर हैं वो क्रोमोप्लास्ट देने का काम ये करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारे कलरिंग पिगमेंट पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, इसके अंदर बहुत सारे कलरिंग पिगमेंट पाए जाते हैं, रंग देने वाले पिगमेंट पाए जाते हैं, रंग देने वाले पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कैसे, मान लीजिए कि नंबर 1, जैसे कि आपका टमाटर है, टमाटर का रंग कैसा है, लाल है। और ये लाल जो कलर है टमाटर का वो किसकी वजह से है, ये आपका क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। हर कलर का अपना एक पिगमेंट है, हर कलर का क्या है, अपना एक पिगमेंट है। और उस अलग अलग पिगमेंट की वजह से ही हर एक चीज का कलर आपका अलग अलग होता है। जैसे कि टमाटर का रंग लाल है ड्यू टू ल्यूकोपिन पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। पिगमेंट क्या है, ये प्रेजेंट होता है और इसकी वजह से टमाटर का रंग आपका लाल होता है। क्रोमोप्लास्ट ये कलरिंग पिगमेंट देने का काम करता है। बहुत सारे कलर इसके अंदर होते हैं, जो भी जितना भी कलर है, जैसे अलग अलग कलर के फूल, पौधे, पत्तियां, फ्लावर जितने भी आपके हैं वो टोटल क्रोमोप्लास्ट की वजह से इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं और अलग अलग पिगमेंट्स की वजह से ही इनका रंग आपका क्या होता है,
अलग अलग होता है। जैसे कि टमाटर का जो रंग लाल आप देखते हैं वो ल्यूकोपिन के कारण आपका होता है। जैसे कि आपका सनफ्लावर का है, सनफ्लावर का आपका जो कलर है वो कौन सा कलर है सनफ्लावर का, या सनफ्लावर का कौन सा कलर है, येलो कलर है। और तो सनफ्लावर का जो कलर है आपका जो पीला है वो आपकी किसकी वजह से, पिगमेंट की वजह से है, जेंटोफिल, जेंटोफिल पिगमेंट की वजह से उनका रंग कैसा है, आपका पीला है। या हम बात करें, ये आपका गाजर है, आपकी गाजर है कैरेट, गाजर का जो रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, कैरोटीन एक पिगमेंट इसके अंदर पाया जाता है, कैरोटीन पिगमेंट, जिसकी वजह से गाजर का रंग आपका आपका लाइट रेडिश टाइप का होता है। ठीक है ना। तो कलरिंग पिगमेंट देने का काम कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे पिगमेंट है, जितने भी फूल पत्तियां, इसके ऊपर अपनी एक पूरी क्लास जाएगी आपकी प्लांट पिगमेंट्स की, इसकी 1 या 2 क्लासेस जाएंगी। तो वहां पर बहुत सारे पिगमेंट्स मैं आपको लिखाऊंगा, बहुत सारे पिगमेंट्स के बारे में डिटेल्स में आपको दूंगा कि किस पिगमेंट की वजह से किसका कलर कैसा है, किस पिगमेंट की वजह से फूल का रंग कैसा है। तो बस मैंने आपको यहां मुझे ये बताना था कि क्रोमोप्लास्ट सारे के सारे कलर प्रोवाइड कराता है बिसाइड्स ग्रीन कलर। ग्रीन कलर को छोड़ करके जितने भी कलर हैं, लीफ का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, फ्लावर्स का, ये सारे के सारे कलर ये क्रोमोप्लास्ट देता है। क्यों? क्योंकि ये कलरिंग पिगमेंट देने का काम करता है। जैसे कि टमाटर का रंग लाल होता है ड्यू टू ल्यूकोपिन पिगमेंट। ये ल्यूकोपिन पिगमेंट का सेक्रेशन कौन कर रहा है, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से हो रहा है। सनफ्लावर पीला का रंग क्यों है, जेंटोफिल पिगमेंट की वजह से। गाजर का रंग कैरोटीन पिगमेंट की वजह से है। तो इसी तरीके से बहुत सारे पिगमेंट आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इरेज होता है क्या साहब आम जब पका होता है, जब कच्चा होता है तो उसका रंग कैसा होता है, ग्रीन होता है, और जब पक जाता है तो उसका रंग पीला हो जाता है। पपीता पकने से पहले कच्चा होता है, वो हरे रंग का होता है, फिर वो कलर बदल जाता है। तो मैं यहां पर एक चीज बता रहा हूं आपको कि फॉर एग्जाम्पल आम है, आम अगर कच्चा है, कच्चा आम तो ये कैसा कलर का होगा, हरे रंग का होगा। ग्रीन कलर का है, हरे रंग का है। और आम जब पक जाता है, जैसे कि पका हुआ जो आम है, पका हुआ आम का रंग कैसा होता है, वो पीला होता है, पीला होता है। तो हरा रंग जो है कच्चे आम का, वो जो हरा रंग है ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये हरा रंग है। कच्चा आम जो है जिसका रंग हरे रंग का है, ये किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और ये जो आम पक गया, पकने के बाद जो पीला जो हो गया, ये होता है आपका किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। इसने पिगमेंट दिया और उस पिगमेंट की वजह से इसका रंग कैसा हुआ, आपका पीला हो गया। तो यहां पे आप देख रहे हो ना कि क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो रहा है क्रोमोप्लास्ट में। जैसे कि हरी मिर्च है, अगर हम मिर्च की बात करेंगे, अगर मिर्च की हम बात करें, मिर्च जब कच्ची होती है तो ग्रीन कलर की होती है, और जब पक जाती है, पकने के बाद वो रेड कलर की हो जाती है। तो ये पहले कच्ची थी, हरे रंग की थी, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। जब वो पक गई, पकी किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो यहां पर क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो रहा है क्रोमोप्लास्ट में, राइट। तो जब क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में, तो इसका मतलब यह है सर जी कि क्लोरोप्लास्ट कैन बी कन्वर्ट इन क्रोमोप्लास्ट। बट आप कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि पक गया आम फिर ये कच्चा हो जाए, या जो मिर्च है वो पकने के बाद फिर वापस से कच्ची हो जाए, हरी हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। पपीता है, पपीता जब पहले कच्चा था तो वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से था, पक गया पीला हो गया, क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट की वजह से हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हो कि कच्ची कोई भी आपका फल है या फ्रूट्स है, कोई भी चीज है, वो कन्वर्ट हो रही है पकने के बाद ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। तो यहां पर क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो रहा है क्रोमोप्लास्ट में। तो यहां पर एक पॉइंट डाल के आप लिखेंगे, क्या, एक नोट डाल के आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट कैन बी कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट, but chromoplastic cannot be convert in
क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहने का क्या मतलब है कि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जो चीज पकने के बाद कलर दे दिया वो वापस से हरी नहीं हो सकती है। तो क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो सकता है क्रोमोप्लास्ट में, बट क्रोमोप्लास्ट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट। ये पॉइंट आपको मुझे बताना था। तो यहां तक आपको क्रोमोप्लास्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। डेली का मैटर डेली तैयार करते रहिए, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। और इसके बाद अब आपका पॉइंट निकल के आता है माइक्रोबॉडीज। एक अगला है आपका, अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, अगला कोशिकांग में आपको बता रहा हूं माइक्रोबॉडीज के बारे में। तो अगली हेडिंग आप डाल लेंगे। ये प्लास्टिड की पूरी क्लास आपकी हो गई है। अधिकतर सारी चीजें मैंने आपको प्लास्टिड के बारे में बता दिया है, और आगे मैं पिगमेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके। तो अगला पॉइंट आप डाल लीजिए। अगला पॉइंट आपका आएगा माइक्रोबॉडीज। क्या आएगा? अगला पॉइंट आपका आएगा माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज आपका अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है आपका माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म कणिकाएं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सूक्ष्म कणिकाएं। सूक्ष्म कणिकाएं। देखिए, माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म या बहुत छोटा। माइक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म या बहुत छोटा। बॉडीज का मतलब क्या होता है? बॉडीज का मतलब होता है स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे बहुत छोटे छोटे कण जिनको, या बहुत छोटी छोटी ऐसी स्ट्रक्चर जिसको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से कांट वी सी नेक्ड आई, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। तो ये ऐसी बॉडीज हैं जिनका साइज की अगर आप बात करोगे तो ये लगभग, इसके साइज की अगर आप बात करोगे माइक्रो बॉडीज की, तो इनका साइज होता है लगभग 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर के आपका 1 माइक्रोमीटर तक। ये नेक्ड आई से आप इसे नहीं देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? नेक्ड आई से आप नहीं देख सकते हैं। ये आपको देखनी पड़ेंगी किससे? ये आपको माइक्रोस्कोप से आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है ना? माइक्रोस्कोप से ये आपको देखनी पड़ेंगी। तो माइक्रोबॉडीज ये आती कहां से है? तो ये इसके दो रास्ते हैं आने के। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि जो गोल्गी बॉडीज होती है, ये गोल्गी बॉडीज होती है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये क्या है? ये आपकी गोल्गी बॉडीज है। ये क्या है? ये आपकी गोल्गी बॉडी है, गोल्जी काय है, गोल्गी बॉडीज है, गोल्जी काय है। तो गोल्गी बॉडीज के भी टुकड़े छोटे छोटे टूट के घर से ये गिरते हैं, और ये टूट के गिरते हैं तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता था लाइसोसोम। क्या बोला जाता था? ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, लाइसोसोम इसको बोला जाता है। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, अपघटीय एंजाइम होते हैं जो कि तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं। और लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग इसे बोला जाता है, एटम बॉम्ब इसे बोला जाता है, राइट। और इसी तरीके से जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो ईआर जिसे हम बोलते हैं, उस ईआर से भी क्या होता है? इसके अंदर इस तरीके से मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी स्मूथ ईआर की। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े भी गिर के अलग अलग हो जाते हैं, और ये भी अलग बन करके क्या होते हैं? ये माइक्रोबॉडीज का निर्माण करते हैं। माइक्रोबॉडीज का निर्माण करते हैं, वो भी माइक्रोबॉडीज हैं। लाइसोसोम क्या है? ये भी आपकी माइक्रोबॉडीज है, माइक्रोबॉडीज है। ये भी माइक्रोबॉडीज है जो लाइसोसोम है। और ये जो इसके भी ईआर के भी टुकड़े छोटे छोटे गिरते हैं, तो ये भी माइक्रोबॉडीज कहलाते हैं। छोटे छोटे कॉर्नर से टूट के गिर पड़ते हैं सेल के अंदर, तो ये भी आपका माइक्रोबॉडीज कहलाता है। तो ये नेक्ड आई से आप इसे नहीं देख सकते, बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है। आप देख सकते हैं इसका साइज
0.3 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक इसका साइज आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं माइक्रोबॉडीज के टाइप्स कितने हैं। माइक्रोबॉडीज के आपको 3 टाइप्स हैं, स्फेरोसोम, पेरोक्सीसोम और तीसरा है आपका गैलेक्सोसोम। इसके जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स इसके अंदर होते हैं। इसके 3 टाइप्स हैं, स्फेरोसोम, पेरोक्सीसोम और ग्लाइक्सोसोम्स। तो ये 3 टाइप्स हैं। इसके 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला टाइप है आपका स्फेरोसोम। इसका एक टाइप्स क्या है? इसका है स्फेरोसोम। स्फेरोसोम। एक है आपका पेरोक्सीसोम, पेरोक्सीसोम और एक है आपका क्या? एक है आपका स्फेरोसोम, पेरोक्सीसोम और एक टाइप्स और है आपका गैलेक्सीसोम, गैलेक्सोसोम। ये इस हिंदी में भी इसको ऐसे बोलते हैं, इसको स्फेरोसोम बोला जाता है, इसको हिंदी में भी स्फेरोसोम बोला जाता है। स्फेरोसोम्स, एस लगा दीजिए, स्फेरोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स, इसमें भी एस लगा दीजिएगा, पेरोक्सीसोम्स, इसको ग्लाइक्सोसोम्स इसे बोला जाता है। ठीक है ना। और ये इसकी डिस्कवरी किसने की है? डिस्कवरी यानी कि इसकी खोजकर्ता कौन है स्फेरोसोम के? इसके स्फेरोसोम के खोजकर्ता है पर्नर साहब, पर्नर, PERNER, पर्नर। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी की थी रोडेस ने। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी वीव साहब ने। किसने की थी? वीव साहब ने की थी। ये है आपके रोडेन साहब, इसकी डिस्कवरी इन्होंने की थी। तो माइक्रोबॉडीज 3 प्रकार की होती है, स्फेरोसोम्स, पेरोक्सीसोम और गैलेक्सोसोम। और स्फेरोसोम की डिस्कवरी करने वाले हैं आपके पर्नर साहब और पेरोक्सीसोम की डिस्कवरी करने वाले हैं रोडेन और गैलेक्सोसोम की डिस्कवरी करने वाले हैं बीप साहब। राइट। तो बीप साहब। तो ये जो स्फेरोसोम है, स्फेरोसोम ये कहां प्रेजेंट होता है? इसको पॉइंट डाल के लिख लीजिए। ये प्रेजेंट होता है आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर। कहां प्रेजेंट होता है? ये प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ये एनिमल सेल में, एनिमल सेल में क्या है? एनिमल सेल में, एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट रहता है, एब्सेंट रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। डिस्कवरी किसने कर की है? पर्नर साहब ने। और ये जो स्फेरोसोम है इसकी डिस्कवरी पर्नर साहब ने की है। ये केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर ये नहीं पाया जाता। और इस स्फेरोसोम को ही बुलाया जाता है प्लांट का लाइसोसोम। क्या बोला जाता है इसको? स्फेरोसोम को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लाइसोसोम ऑफ प्लांट, लाइसोसोम ऑफ प्लांट। प्लांट का लाइसोसोम इसे बोला जाता है। जैसे एक एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है, उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं और उस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम क्या है? वो सेल के अंदर आपका क्या पाचन का काम करते हैं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का काम करते हैं। किसका डाइजेशन करते हैं? ये लाइसोसोम। ये डाइजेशन करते थे आपका कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई टॉक्सिक कंपाउंड आ गए, तो इन सबको ये तोड़ फोड़ करके उसको खत्म कर देता। कोई भी अनवांटेड कोई मॉलिक्यूल आ गया तो लाइसोसोम उसको तोड़ मरोड़ के खत्म कर देता था। इसी तरीके से अगर प्लांट के अंदर हम बात करें तो प्लांट के अंदर जो स्फेरोसोम्स है, यही स्फेरोसोम्स वही काम करता है जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ये लाइसोसोम काम करता है। एनिमल्स, किसी भी एनिमल के अंदर जो लाइसोसोम ये काम करता है। तो इसके अंदर भी क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी कि अपघटीय एंजाइम होते हैं। और वही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस चीज का काम करते हैं? वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम करते हैं, यानी कि कोशिका के अंदर ये पाचन का काम करते हैं। किसका पाचन करते हैं? ये पाचन करते हैं आपके जितने भी आपके वायरस प्लांट के अंदर आता है या बैक्टीरिया आता है, उन सबको, या अनवांटेड कोई मॉलिक्यूल आ गया, टॉक्सिन कंपाउंड आ गए, उन सबको खत्म करने का काम किसका है? स्फेरोसोम का काम है। अब बात करते हैं पेरोक्सीसोम। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में, ये दोनों में होता है।
बात समझ में आ रही है? ये प्लांट सेल और उस क्या बोलते हैं, ये प्लांट सेल और उस एनिमल सेल दोनों में ये प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है? रोडेन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये रोडेन ने इनकी डिस्कवरी की थी। और ये जो पैरोक्सिसोम है, ये पैरोक्सिसोम आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है, दोनों ही प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में इसका काम क्या है? इसका काम है प्लांट सेल के, एनिमल सेल के अंदर जब कभी भी बॉडी के अंदर क्या होगा, जब कभी भी बॉडी के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के बाद ये स्टोर कर लेता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और अमीनो एसिड भी अगर बहुत ज्यादा होगा तो अमीनो एसिड को भी कन्वर्ट कर देता है सिंप्लेक्स फॉर्म में, सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके ये स्टोर कर देता है। जब कभी भी प्लांट सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर जब कभी भी आपका प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये एमिनो एसिड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन को, और एमिनो एसिड अगर ये भी बहुत ज्यादा है तो सिंप्लेक्स फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है। तो कन्वर्ट करने के बाद इसको स्टोर कर देता है। पैरोक्सिसोम का ये काम है। गैलेक्सिसोम का काम क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। गैलेक्सिसोम क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होता है? ये आपका प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और प्लांट सेल के अंदर ये किसका काम है? ये इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर ये बीटा ऑक्सीडेशन का काम करता है, बीटा ऑक्सीडेशन का काम करता है। और बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ये जितना भी ऑयल है या जितना भी फैट है या जितना भी वसा है, ये जितनी भी तीनों चीजें हैं, ये इन तीनों को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में ये कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आ रही है? तो माइक्रोबॉडीज के 3 पार्ट थे। स्फेरोसोम की डिस्कवरी पर्नर साहब ने की थी। ये प्लांट और ये आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। और ये स्फेरोसोम जो आपका एनिमल सेल के अंदर जो लाइसोसोम वर्क करता है, यही स्फेरोसोम प्लांट सेल के अंदर ये काम करता है। पैरोक्सिसोम क्या है? ये प्लांट एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। जब कभी भी प्लांट के अंदर जब प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड में अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो सिंप्लेक्स फॉर्म में ये इसे कन्वर्ट करने का काम ये कर देता है। गैलेक्सिसोम का काम डिस्कवरी किसने की है? बीफ साहब ने। ये भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन का काम होता है, यानी कि प्लांट के अंदर जब एक्स्ट्रा ऑयल, फैट या वसा, तीनों एक ही बात है, जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसको ये कार्बोहाइड्रेट में ये कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ये काम आपका करता है गैलेक्सोसोम। तो इस तरीके से आपका माइक्रोबॉडीज का पोर्शन आपका कंप्लीट होता है, राइट ना? तो माइक्रो बॉडीज का पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, आपका प्लास्टिड का पूरा कंप्लीट हो गया। बस 1-2 क्लास और आपकी इसकी रहेंगी। आपका जो सेल ऑर्गेनल जो चल रहा है, कोशिकांग जो चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको आप देखिए और क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि टॉपिक से या जितना भी कंटेंट जा रहा है उससे बाहर कोई क्वेश्चन तो नहीं जा रहा। तो आप प्लीज, चीजें बेहतर लग रही हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी बात अब हमारे जो स्टूडेंट है उन तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे, जय हिंद।